नमस्कार दोस्तों, धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की ये पवित्र त्योहार के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की दिवाली, धनतेरस, सभी त्योहार बहुत अच्छे से मने, भाई दूज भी। तो दोस्तों आज है धनतेरस, तो मैंने भी आज सुबह सुबह में कर ली शॉपिंग। मैं हस्बैंड जी के साथ सुबह ही गई थी। जैसी मार्केट खुली वैसे ही मैं मार्केट पहुंच गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास समय नहीं है, रात को वो लेट आ रहे हैं, आजकल ऑफिस में काम ज्यादा चल रहा है। दूसरा कुछ लोग गए हैं, मतलब छुट्टी गए जो दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो वो दिल्ली से अपने घर गए हैं त्योहार मनाने के लिए। तो इसलिए स्टाफ भी कम हो गया। तो मेरे हस्बैंड जी दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में ही उनका ऑफिस है, तो इस करके उनको मतलब देर हो रही है ऑफिस से आने में। और वैसे भी ट्रैफिक बहुत होता है रास्ते में, तो इसलिए देर से आते हैं। तो इसलिए उन्होंने सुबह सुबह कह रहे कि चलो आज मैं हाफ डे करके मैं फिर चला जाऊंगा। तो वो हाफ डे में ऑफिस चले गए। तो मेरे को ना सारा सामान उन्होंने दिला दिया, कह रहे जो रह गया वो बाकी कल देखेंगे। और बच्चों को भी टाइम नहीं है, बच्चे भी वर्किंग है मेरे दोनों। तो फिर मेरे हस्बैंड जी ने सुबह, अभी मेरे पौधे लगाने के लिए बाकी है, कल मैंने थोड़े लगाए थे, थोड़े रह गए थे, शाम हो गई थी, तो मैं भी उन्हें कंप्लीट करूंगी जाके। थोड़ी देर के बाद मैं उन्हें भी लगाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। धनतेरस को कहते हैं झाड़ू लेना ना बहुत शुभ होता है। इसके अंदर मोली लगाई जाती है और 1 रुपए का सिक्का इसके नीचे रख के बेड के नीचे दबा के रख देते हैं। फिर कह रहे दिवाली के दिन निकाल धो के रखना चाहिए, या तो चांदी का सिक्का या 1 रुपया, और उसको बेड के नीचे रख देते हैं, मतलब दबा के झाड़ू के नीचे। और जब चांदी का सिक्का मतलब जो होता है ना 1 रुपया, उसको फिर दिवाली के दिन निकाल कर उससे पूजा की जाती है। तो ये है झाड़ू और मोली लगाई जाएगी, इनकी पूजा की जाएगी। ये है लक्ष्मी माता, जब ये आ जाती है हमारे घर में तो समझ लो लक्ष्मी माता आ गई है। तो इस करके इसको जरूर लाया जाता है, सभी लोग लाते हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े हर कोई ये जरूर खरीद सकते हैं। और दूसरा हरा धनिया खरीदते हैं, साबुत वाला हरा धनिया होता है ना, मतलब जो साबुत दाना होता है हरा धनिया, उसे बोलते हैं कि भाई साबुत धनिया जरूर खरीदना चाहिए, उससे बरकत बनी रहती है, अन्न धन की किसी चीज की कमी नहीं होती और लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है। तो दोस्तों ये है साबुत धनिया, मैं हर साल लाती हूँ। और जब मैं ना बीच में जब मेरा घर का किचन का धनिया खत्म हो जाता है तो मैं यूज कर लेती हूँ, और अभी मैं नया ले आई हूँ। वैसे भी घर में ही धनिया को पीसना चाहिए, इससे सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है। थोड़ा सा धूप लगा दो, धूप लगा के सेक कर और मिक्सी में ग्राइंड करके बनाओ तो बहुत खुशबू आती है। मसाले घर में ही पीसने चाहिए। और देखो कितना अच्छा, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, साबुत धनिया है। धो भी सकते हो आप, धो के सुखाकर भी यूज कर सकते हो। तो ये देखो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वही धनिया भी ले आई हूँ मैं। ये है मुरमुरे, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। ये है खीर, जो नए चावल आते हैं उसकी बनाई जाती है खीर, माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। जब कथा करते हैं तो इसकी ये सब रखा जाता है, उसमें माता के प्रसाद में जो बांटा जाता है। खीर, बताशे, खेल खिलौने। ये है क्या बोलते हैं इसको, चने की दाल के लड्डू गुड़ वाले, मेरी बेटी को बहुत पसंद है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। ये भी हर बार ही लेकर आती हूँ, बल्कि मैं इस बार कम लाई हूँ क्योंकि ढेर सारे लाने पड़ते हैं। लेकिन अब मैं कम लाई क्योंकि बच्चे कम खाते हैं, घर में रहते नहीं है, थोड़ा बहुत खाते हैं। पहले परिवार के साथ रहते तो मेरी सासू माँ ढेर सारे लाते थे, सबको बांटती थी बच्चों को। ये है खिलौने जो उसमें सजाए भी जाते हैं, घोड़े हाथी। हम बचपन में बहुत खाते थे, हमें बहुत पसंद थे। माँ हमारी लाती थी मंदिर में सजा के, फिर हमें देती थी। और कुल्हड़ होते थे मिट्टी के और उसके अंदर खीर बताशे भरते थे, फिर हमें दे देते थे। वो एक पूजा करने के बाद फिर हम उन्हें खाते थे। ये बहुत अच्छे है, देखो इसे मिठाई भी बोलते हैं, खांड के खिलौने मीठे। दोस्तों ये है दिए, अभी तो मैं 2 दर्जन लाई हूँ और एक यम का दिया लाई हूँ। और अभी मुझे बाकी और लाने, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कुछ कलरफुल दिए भावना के साथ जाके उस दिन भी खरीद लेना, सारी चीजें आज खरीदोगी उस दिन क्या खरीदोगी, इस करके मैंने कम सामान खरीदा थोड़ा। और आज धन्वंतरी जी का भी है तो पूजा करनी है शाम को, तो इस करके मैं ये लेके और लाई हूँ ये बताशे। और ये किशमिश भी मैं लेके आई हूँ, अच्छी थी किशमिश तो मैं 1 पाव किशमिश भी लेकर आ गई हूँ। इसके अंदर है चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का खरीद सकते हो आप। यदि आपको खरीदना नहीं तो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश, कोई भी लक्ष्मी गणेश आप ले सकते हो। ये है चांदी का सिक्का 2 तोले का, माता रानी का। ये बहुत शुभ होता है, घर में जरूर लाना चाहिए चांदी का सिक्का। चांदी का नहीं ले सकते, पीतल का ले लो, भाई मिट्टी का ले लो, जैसे आपकी इच्छा। माता लक्ष्मी गणेश कैसे भी आप ला सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो।
और मैंने लिया है अपने लिए एक सूट बनारसी, मुझे बहुत पसंद आ गया था भाई, तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक सूट भी खरीद लेती हूँ। वैसे मैंने ना अपने लिए एक दिवाली के लिए शॉपिंग की थी, मैंने करवा चौथ के लिए मेरी बेटी ने साड़ी दिला दी थी और मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए एक साड़ी और मंगा दी थी। मैंने उससे मंत्रा से मंगाई थी, वो ऑरेंज कलर की साड़ी मंगाई है दीपावली पे पहनने के लिए। मैंने उसको तैयार कर लिया, ब्लाउज मैंने टेलर के पास डाल रखा है। तो ये भी देखो कितना प्यारा सूट है। मैंने इसे खोल लिया था चेक करने के लिए कि भाई ये कैसा है। ये सूट बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। ये फालसे कलर जैसे है, जैसे फालसा कलर होता है ना, वाइन कलर बोलते हैं जैसे। ये देखो कितने, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था तो मुझे पसंद आ गया कि कहीं पे जाना हो, कोई फंक्शन, छोटे मोटे फंक्शन अटेंड करने हो, कहीं पे भी जाना हो तो आप झट से पहन के जा सकते हो। ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा है। तो कितना प्यारा है ये सूट। ये दुपट्टा दिखाया मैंने आपको, अब दिखाती हूँ। मैंने इसको खोल दिया था कटा फटा ना हो करके चेक करने के लिए। ये है इसकी कुर्ती, देखो कितनी प्यारी है। और ये इसकी बॉटम है, प्लाजो का कपड़ा है। ये कपड़ा अच्छा है काफी, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, क्रेप का कहते हैं शायद। ये इसका बॉटम का है, उसमें अस्तर लगेगा, शानदार बनेगा, फिर मैं पहनूंगी। और दोस्तों मेरे हस्बैंड ना ये कुछ दिए लाए थे, कहते पानी से जलते हैं। तो मैंने ना, मुझे बड़ी हंसी आई, उनके ऑफिस के बाहर कोई बंदा बच्चे बेचने आए थे तो उन्होंने वहां से खरीदे थे ये दिए। कह रहे 50 के 6 मिल रहे थे, तो उन्होंने 100 रुपए के लेकर आए थे ये दिए। पता नहीं 100 रुपए के 6 है शायद। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते ही ये फट से जल जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैं ये आपको दिया दिखा रही हूँ। इसके अंदर कुछ नट जैसे बने, शायद कुछ कनेक्ट हो जाता है पॉइंट, तो ये जुड़ जाते हैं। तो फिर देखो मैं आपको पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये देखो ये जल गया और ये पूरी रात जल जाते हैं। थोड़ा सा पानी डालते ही और ये पूरी रात जल जाते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये बहुत अच्छे दिए हैं उन्होंने ये, लेकिन हम सरसों के तेल के भी जलाएंगे, क्योंकि सरसों के तेल के दिए जलाने से भी जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है और मतलब जो भी बुरा प्रभाव होता है वो दूर होता है। दिए जरूर जलाने चाहिए, उससे क्या होता है हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। सरसों का तेल जरूर जलाना चाहिए, उस टाइम दीपक जरूर जलाने चाहिए। हो सके तो सरसों का तेल का ही बेस्ट है। कुछ लोग देसी घी के जलाते हैं, लेकिन आम आदमी तो सरसों के तेल के जलाते हैं, तो जरूर जलाएं। ये देखो मेरा भी जल गया बहुत देर तक अब ये जलता ही रहेगा। तो ये ढेर सारे हैं, अभी मुझे इनका प्राइस भूल गई, शायद 100 रुपए के ही मिले हैं। मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं ये 2 डब्बे, बच्चों के लिए लाए थे। और बहुत सारी लड़ी लेकर आए, उन्होंने बाहर लगा दी। कई दिन से तैयारी कर रहे, गमले कलर करे और भाई उन्होंने लटकन लगाई लाके। अभी कह रहे बंदरवाल में आज लेकर आऊंगा ऑफिस से। वो दरअसल जहां उनकी जॉब है उनके बाहर ही बहुत बड़ी मार्केट है, सदर की पड़ती है उनके ऑफिस के पास, तो वो वहीं चले जाते हैं। लेकिन आजकल बहुत भीड़ हो रही है, कह रहे मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगा। आजकल ऑफिस में भी बहुत काम चल रहा है, उनका पेंशन का ऑफिस है तो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम चल रहा है इस टाइम, पेंशनर बहुत आ रहे हैं। अब मैं आपको और कुछ दिखाती हूँ। दोस्तों दिवाली शॉपिंग में मैंने ये भी आप सम्मिलित है बेडशीट। मैं घर के लिए बेडशीट लेकर आई हूँ, बच्चों के कमरों की। कलर फेड हो गए थे। दरअसल मैं ना बजाज की बेडशीट यूज करती हूँ, एक तो वो उड़ती नहीं है, फिसलती नहीं है। लियो है हमारा बेड पे कूदता फांदता रहता है, और इस करके ना मैं थोड़ी वैसे बेडशीट लाती हूँ ताकि वो बिछी रहे, दबी रहे, क्योंकि मैं बार बार तो उसको संभाल नहीं पाती। लियो कूद जाता है तो बिस्तर सारा इकट्ठा कर देता है, और ये भारी होती है बेडशीट और मुझे अच्छी लगती है बजाज की। तो मेरे को ये कलर बहुत पसंद आए थे, तो मैं 2 सेट के सेट लाई हूँ। ये देखो बिल्कुल सिंपल है, लाइट कलर है, मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा मेहंदी है। इसकी बेडशीट के अंदर ना डिजाइन है, ये देखो, ये बॉर्डर है सिराने की तरफ और पैरों की तरफ आएगा ये, बाकी बीच में से प्लेन है। मुझे बहुत सुंदर लगी तो मैंने ये 2 सेट लिए, एक भावना के लिए एक अभिषेक के लिए लिए। ये 2 सेट है, सेम है। और एक ये ली मैंने, ये कलर बहुत प्यारा लगा मुझे, ये भी बजाज की है, बजाज ओरिजिनल लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये कलर फेड हो जाता है थोड़े दिन में, लेकिन 1-2 साल चल जाती है मेरी, जल्दी से फटती नहीं है। अभी भी मेरी साड़ियों का कलर फेड हो गया जो मैंने लास्ट ईयर ली थी, लेकिन एक भी कहीं से भी फटी नहीं है। ये देखो ये पिलो कवर है इसके, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। बेडशीट में आपको थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ। मैंने ये ऑफलाइन खरीदे हैं, ये देखो
ऑनलाइन में मैंने सोचा पता नहीं कैसी आएगी, इस करके ना कुछ सामान मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, कुछ ऑफलाइन भी जाके ले लेती हूँ। यदि हम सारा ऑनलाइन मंगाएंगे तो फिर बैठे रहेंगे, ऐसे मन भी जब हम बाहर जाते तो अच्छा लगता है शॉपिंग। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी वहां पे मार्केट की, लेकिन मार्केट में ना इतनी भीड़ थी तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे मना कर दिया कि तुम ना अपना फोन मत निकालो, भाई कोई छीन के भाग जाएगा तो फिर हम मुश्किल हो जाएगी, मार्केट में मैं संभाल नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मैंने ना वहां वीडियो नहीं बनाई। और मैं मॉल में भी गई थी, मैं गई थी एमबीएस मॉल में, तो वहां भी मैंने शॉपिंग की, लेकिन मैंने वहां भी वीडियो नहीं बनाई, वहां अलाउड नहीं था। उन्होंने कहा मैडम आप ना वीडियो नहीं बना सकते। भाई मैंने वहां से गिफ्ट आइटम खरीदे, फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के लिए, सोसाइटी में हमारे दोस्त हैं उनको देने के लिए, और हेल्परों को जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं आसपास में, जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनके लिए, परिवार के लिए, सबके लिए मैंने ली है। ऐसी है, खुशियाँ दो और खुशियाँ लो। दोस्तों यदि हम किसी को कुछ थोड़ा सा देते हैं ना तो भगवान हमें इतना देता है। दुआएं समझो, दुआएं इतनी मिलती है, प्यार मिलता है, हम कुछ नहीं दे सकते। अगर हम प्यार भी दे रहे ना किसी को तो वो भी बहुत बड़ी है। हमारे खुद के कर्म अगर अच्छे होंगे ना तो आगे हमारे बच्चों का भी अच्छा होगा। दोस्तों मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जो हम बांटेंगे वही हमें मिलेगा। जो हम बुरा फेंकेंगे, मतलब किसी के लिए हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ वापसी आएगी, वो गेंद पलट कर वापस आएगी। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, कहते हैं ना। इसलिए हमेशा प्यार बांटते रहो, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, अपना बेस्ट दो हर किसी को। कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको एक समान समझो। ये नहीं है कि जी हम ये हैं तो हम ही सब कुछ है। हमेशा नीमा बन के रहो, मतलब एकदम वो कहते हैं ना कि वो घमंड ना होना चाहिए, अपना व्यवहार शांत रखना चाहिए, हर किसी के प्रति अपना अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अमीर गरीब कोई नहीं है, हम मिट्टी में मिलेंगे और मिट्टी से ही पैदा हुए। समझ लो हमारा जो जन्म हुआ था कुछ ना लाए थे ना कुछ लेके जाएंगे। तो इसलिए प्यार बांटते चलो, यही सब कुछ है। हम किसी को अगर थोड़ी सी खुशी दे देंगे ना दोस्तों, तो उसको हम थोड़ी सी खुशी देंगे, हमारे लिए तो मामूली बात है लेकिन उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए इस दिवाली पर किसी के घर का दिया जरूर जलाना, उसको थोड़ी सी मदद जरूर करना। रुपए से कर सकते हो, पैसे नहीं दे सकते तो कुछ मिठाइयाँ दे दो, कुछ थोड़ा बहुत दो। और एनिमलों को भी कुछ ना कुछ खिलाओ, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, इनको भी कुछ ना कुछ जरूर खिलाना। इनको पटाखों से डराना नहीं, खुशियां बांटना, तो आपको देखो कितनी खुशियां मिलेगी। अगर आप चींटियों को एक मुट्ठी आटा उनको दे देते हो ना चीनी मिला के, तो समझ लो एक लंगर कर दिया आपने, एक भंडारा कर दिया। आप ये नहीं कहोगे कि भाई हमने सत्संग के लिए, हमारे पास अभी बड़ा सत्संग करेंगे। बड़ा सत्संग का क्या मतलब? अगर आपको करना है कोई भंडारा ही करना है कि भाई मुझे भाई भंडारा करना है, बड़ा भंडारा करिए, वो तो दिखावा हो गया ना। अगर आपका सच्चाई मन करता ना, एक मुट्ठी आटा ले लो, चीनी मिला लो, उसके अंदर थोड़ा सा गोला मिला लो, कीड़ियों को जमा दो, भंडारा हो गया। हजारों कीड़ियां खाएंगी, पता नहीं कितना आशीर्वाद देगी आपके पोते पोती बच्चों को। तो दोस्तों इस तरीके से कर, मुझे कुछ पता नहीं है, जो मेरे मन में आता है मैं वो बोल देती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट चादर दिखाती हूँ मैं आपको बेडशीट। मुझे ना दोस्तों हिंदी बोलना बहुत पसंद है और शुद्ध हिंदी में बात करना अच्छा लगता है, हमारी मातृभाषा है। तो इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं क्योंकि बच्चे बात करते हैं तो थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन हिंदी के लिए मुझे बहुत गर्व है। हिंदी दिवस भी मनाया जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मैं भी एक मामूली सी टीचर थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी एक अध्यापक थी और मेरी बेटी भी प्रोफेसर है, कॉलेज के अंदर पढ़ाती है। तो मैं गर्व महसूस करती हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो कोशिश करें हिंदी में बात करें। मेरा भी हो जाता है, कुछ ना कुछ शब्द निकल जाते हैं, क्योंकि हम रोजमर्रा में बोलते हैं किसी ना किसी से। बहुत सारे लोग हिंदी में बात नहीं करते तो हमें भी थोड़ी बहुत बोलनी पड़ती है, मगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत बोल देती हूँ। ये देखो बेडशीट है, ये जयपुरी, मुझे बहुत पसंद आई थी। ये भी मैं बच्चों के लिए भी लाई और अपने बेड के लिए भी लाई हूँ। तो ये भी मुझे काफी अच्छी लगी और ज्यादा प्राइस भी नहीं था, लोकल मार्केट में भी सही रेट में मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि ऑनलाइन में ही अच्छी मिलती है। ये देखो, बस ये है कि समय का सदुपयोग हो जाता है। जो शॉपिंग नहीं कर पाते वो घर बैठे मंगा लेते हैं, उनको फायदा हो जाता है। वो जो गांव देहात में रहते हैं, जो बहुत लोग बिजी लोग हैं, जो वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं होता मार्केट जाने का, तो वो खरीद सकते हैं। मगर मैं तो थोड़ा सा मार्केट जाके देखती हूँ, समझती हूँ, तभी मैं खरीदती हूँ। इस बार मेरे कुशन रह गए, मुझे लेने थे। उधर भावना को बुखार आ गया था, दशहरे पे हमारे घर में सफेदी हो रही थी और सफेदी भी कुछ खास नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर है ये। उन्होंने कहा एक ही कोट होगा, हमने इतनी मेहनत करी, फिर बच्चे को फीवर आ गया था, उसको 1 हफ्ता लग गया रिकवर होने में। फिर उसके बाद थोड़ा काम करा घर के अंदर। मैंने खरीदी है ये स्टील की कढ़ाइयाँ, ये भी मैं मॉल से लेकर आई हूँ। और इसके साथ ना ये देखो, ये ढक्कन है,
मतलब ये प्लेट टाइप में है और हैवी है ये काफी। 2 स्टील की ले आई। मेरी कढ़ाई ना बहुत पुरानी थी, शायद मेरी शादी की थी, इतनी पुरानी थी तो मैं उसमें खाना बनाती थी, वो साफ भी मेरे से होती नहीं थी, और तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये ले लूं स्टील की। तो मैं 2 लेकर आई हूँ, एक ये और एक ये 2 है। वहां पे लिखा था कि एक के साथ लिखा था कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बट ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने जो लिख रखा था, फिर हमने प्राइस तो इनका इतना ज्यादा था तो इसका मतलब दोनों का हिसाब एक साथ कर दिया था। ये बेवकूफी वाली बात हो गई कि एक के साथ एक फ्री, बट ऐसा नहीं था। हमने सोचा कि भाई मतलब 2 मतलब वो मिल रही है, सस्ती मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब काउंटर पे गए हमने बिल कराया तो ये महंगी पड़ी। एक का प्राइस उन्होंने इतना ज्यादा बता दिया तो दोनों का उसी में इंक्लूड हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, दिवाली है तुम ले लो। तो मुझे बहुत अच्छी लगी और हैवी ड्यूटी है। लेकिन ये ना इंडक्शन वाली नहीं है, ये देखो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे को ना ही अंदर कुछ लगा हुआ है, वो जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नॉन स्टिक नहीं लेना, नॉन स्टिक की जो जाली जो होती है ना स्टील की, वो धीरे धीरे चम्मच से निकलती रहती है, वो केमिकल होता है बहुत ज्यादा और फिर वो खाने में जाता है, इसलिए कह रहे ऐसे ही ठीक है। और इसमें सेलो फ्राई करो, धीमी आंच में बनाओ, कुछ नहीं होगा, ना जलेगा ना कुछ होगा। तो धीमी आंच में खाना बनाने से बेस्ट है ये। वैसे भी मैं धीमी आंच में खाना बनाती हूँ। तो ये मेरे लिए हो गई, बढ़िया गिफ्ट मिला है। मैंने एक सोचा था, हस्बैंड जी ने 2 दिला दिए। अच्छा, मेरे फादर भी ना मुझे ना, मैं एक चीज मांगती थी तो मुझे कई चीजें ला के देते थे। फिर मेरे हस्बैंड जी भी मुझे ऐसे मिले, मेरे पापा ने मुझे ऐसे सेलेक्ट करके दिए। मैं एक मांगती हूँ वो देते हैं। मैं भगवान से धन्यवाद करती हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए कि वो मेरी हर चीज की जरूरत को पूरा करते हैं। मगर मैं ज्यादा उन्हें परेशान नहीं करती, लेकिन जो भी मेरी जरूरत होती है वो जरूर पूरी कर देते हैं। मैं उन्हें सिर्फ एक बार ही बोलती हूँ, वो कहते कर दूंगा मैं, चलो चिंता मत करो। तो हम भी अपने घर को संभाल के चला सकते हैं। औरतों के हाथ में होता है अपना घर चलाना। अब जो जरूरत है वही लें, फालतू की चीजें ना लें। तो अपना घर चला रहा हो तो भाई देख के चलाए। दिवाली पे हम कितना भी खर्चा कर सकते हैं, बहुत हजारों रुपए भी कर सकते हैं और थोड़े से में भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से करें। अगर आपका बजट है तो करें, अगर बजट नहीं है तो थोड़े में ही काम चलाएं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये है चॉकलेट कैडबरी की ये छोटे बच्चों के लिए है, देवर के बच्चे, भाई के बच्चे, बहुत सारे बच्चे उनके लिए है। और ये भी है भाई, चॉकलेट ही है। ये भी कैडबरी की है, डेयरी मिल्क की है ये और ये 2 डब्बे हैं काजू कतली के, जो मैं लेकर आई हूँ। अभी को भी पसंद है और किसी के देने के लिए भी है। ये मेरे बच्चों के हैं खाने के लिए। केक है ब्रिटानिया के, ये किटकैट के। पहले मिठाइयाँ खाते थे, आजकल मिठाइयाँ कोई पसंद नहीं करता। कहते हैं भाई नकली माल ना आए, नकली मिठाई ना, इस करके सब चॉकलेट, यही सब बिस्किट कुकीज दी जाती है। लेकिन हमारे देश की कितनी मिठाइयाँ, कितनी प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है हमारी इंडिया। एक से एक मिठाई है, क्योंकि चॉकलेट की जरूरत नहीं, इतनी बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी, बर्फी, तरह तरह की बर्फी, तरह तरह की मिठाइयाँ। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं, ये नहीं खाते, सिर्फ चॉकलेट खाते हैं। ये तो विदेशी हो गया ना। हमारी इंडिया के अंदर इतनी तरह की मिठाइयाँ हैं कि हमारा मन ना भरे, इतनी तरह तरह की मिठाई है। लोग मगर खाते नहीं है, क्या करें, जो चलन है वही करना पड़ता है। मुझे ना इस बात का गर्व होता है कि मैं उस देश में मेरा जन्म हुआ जहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, तरह तरह के व्यंजन है, हर तरह का। हर थोड़े से अलग प्रांत में पहुंच जाओ, देखो उसका अलग खाना। थोड़ा सा उधर चले जाओ दूसरे देश राज्य में तो अलग है, बिहार में चले जाओ अलग है, मद्रास में चले जाओ अलग है। तो कितना विभिन्न प्रकार का खाना है। हम तो बहुत गर्व है। बल्कि मैं विदेशों में देखती हूँ उनका क्या खाना है, उबला हुआ खाना खाते, उनका बिल्कुल वैसा फास्ट फूड खाते हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल हेल्दी फूड है। किसी भी प्रांत का खाओ, मस्त एकदम झकास और अच्छा लगता है हमें। मेरे को तो साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। अभी थोड़ा नहीं खाते, लेकिन वो भी बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये डब्बे लाई हूँ, ये मैं ढेर सारे लाई हूँ। आई थिंक 21-22 है ये डब्बे, पूरा कार्टून पूरा मतलब भरा हुआ ये डब्बों का। ये है कुकीज, बच्चों के लिए लाए हैं। मिठाइयाँ नहीं खाते, इस करके मैं इन सब के लिए यही लेकर आई हूँ। इसके अंदर 24 है एक डब्बे के अंदर। आप भी खा लीजिए, मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। आप सबको भी हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और मेरी बेटी ने ना मेरे लिए गले का सेट मंगाया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों,
मैं ना कम मतलब मैं ऐसी ऐसी चीजें कम पहनती हूँ, तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मी आप ना पहना करो, यही एज है आप क्यों नहीं पहनते। तो वो ना मेरे लिए कहीं भी जाना होता है तो मैं ऐसी सिंपल ही बन के चली जाती हूँ। तो मेरी बेटी ने बोला कि नहीं आप साड़ी के ऊपर डाला करो, वो ही मेरे लिए सेट खरीदती है, मैं ज्यादातर खरीदती नहीं हूँ। पहले तो मैं एक वैसी पहन लेती थी, अभी मेरे को समझ में नहीं आता, मैं खरीदती नहीं हूँ। हैवी हैवी मेरे से पहने नहीं जाते, मैं लाइट वेट ही पहनती हूँ। ये देखो, ये मेरी बेटी ने मंगवा के दिया, अमेजोन से मंगवा के दिया है, और ज्यादा प्राइस भी नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो, मैंने इसकी एक रील भी बना के डाल दी है, और उसमें इतना सुंदर लगा। जब तैयार होके पहनो तो कितना अच्छा लगता है, साड़ी के ऊपर बहुत सुंदर लगता है, सूट के ऊपर। मैं दिवाली पे डालूंगी इसको, इसलिए मेरी बेटी ने मंगवा दिया कि मम्मी कहीं ना कहीं आप पार्टी में जाते हो तो आप पहनना, देखो कितना सुंदर। आज के टाइम में गोल्ड तो कोई नहीं पहनता भाई, ज्यादातर यही आर्टिफिशियल ही चलते हैं और यही अच्छे लगते हैं। गोल्ड में तो कोई डिजाइन नहीं, फिर वही पहनते रहो, चेंज करोगे तो मेकिंग चार्ज कट जाएगा, सोना कट जाएगा। इससे अच्छा तो यही है जहां जरूरत है वहां पहनो। ये देखो, मैं आपको इसके इयरिंग भी दिखा रही हूँ, कितने खूबसूरत है, और लाइट वेट है, हैवी नहीं है, लाइट वेट है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, नाइस, मुझे बहुत ही प्यारे लगे। किसी भी ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हो, किसी के साथ भी डाल सकते हो। देखो मैंने इसके साथ आपको लगा के दिखाए हैं। ये देखो, अभी मैं वीडियो आसानी से बना रही हूँ क्योंकि लियो जी सो रहे हैं, ये तो लियो मुझे परेशान कर देते तो मैं नहीं बना पाती। और ये देखो इसका टीका है, वैसे मैंने इसकी शॉर्ट डाल दी है, आप वहां जाकर भी देख सकते हो। अच्छा, इसका लिंक मैं डाल नहीं पाई शॉर्ट के ऊपर, क्योंकि वो उसका कारण ये हुआ, मेरी बेटी ने अपने फोन से किया था तो उससे हो नहीं रहा था, तो नहीं तो मैं इसका लिंक भी डाल दी थी, शॉर्ट में मैंने डाला नहीं था। तो आपको मैं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलती हूँ। आप सभी को धन्वंतरी भगवान बहुत सारी शक्तियां प्रदान करे, निरोगी काया रखे, आपका शरीर स्वस्थ रहे, खुश रहे, हैप्पी रहो आप बहुत ज्यादा। तो अभी मैं प्लांट और लगाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, जैक्सन कैसे ये सिम्बा कैसे सो रहा है, और जैक्सन वो सो रहा है पटाखों के डर के मारे, अंदर लेटे हुए हैं। और ये देखो, मैं बचे हुए प्लांट वापस लगा रही हूँ। ये कलर कर रखा था गमलों के अंदर, मेरे हस्बैंड ने वो रखे बचे हुए, अब मैं इन्हें लगा रही हूँ। लियो को मैंने अंदर बंद कर दिया। दोस्तों, आज है दूसरा दिन पौधे लगाने का। कल शाम हो गई थी तो मैंने रोक दिया था, तो आज मैंने फिर से शुरू कर दिया है। ये है मेरा गोल वाला गमला, थोड़ा भारी सीमेंट का है, इसके अंदर मैं लगाऊंगी पिटूनिया। जो बच गए थे उन्हें मैं अब लगा रही हूँ। हर सीजन में लगाना पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट लगाना। जब मौसम आ जाता है फूलों का, तो फूलों का सर्दियों में कितने खूबसूरत लगते हैं। देखो कितना प्यारा है। मैंने कल आपको दिखाए थे कितने सारे लग गए, और अभी मैं ये लगा रही हूँ जो बचे हुए हैं। दो पिटूनिया बचे हैं, बाकी की गेंदे की है, एक दो सदाबहार है, बस ज़्यादा नहीं है, बाकी मैंने लगा दिए थे। पौधों के अंदर ये जान डाल देती है, इसमें मैं अभी पानी नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी ये गमला गीला था। तो देखो दोस्तों, ये मैंने तैयार कर दिया। अभी मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत नीचे रखा हुआ है और छोटा गमला है, गोला ही नहीं। नेक्स्ट करूंगी मैं, वहां से उठा के लाती हूँ मैं भी। जैक्सन को डर नहीं लगता, देखो कितने आराम से लेटा है। और मैं यहीं पे खुरपी का काम कर रही हूँ क्योंकि उसको पता है कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इस करके वो आराम से लेटे हुए। उन्हें लगता है कि हमारा ही घर है और हमें कोई परेशान नहीं करेगा, ना ही कोई भगाएगा, इस करके वो लेटे रहते हैं। सिम्बा भी देखो कितने रिलैक्स फील कर रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, जितना है उतने में हम इनको रखने की कोशिश करते हैं ताकि बारिश और हर चीज़ से बचे रहें, ठंड से बचे रहें। पता नहीं किसी रूप में आकर आपको नारायण मिल जाए, किसी भी रूप में, तो ना जाने कौन है ये बेचारे हमसे अपनी सेवा करवा रहे हैं, और हम कौन है करने वाले, ऊपर वाला करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा देखभाल प्लांट की नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, कोई भी आप आसानी से कोई भी हल्का फुल्के इजी हार्डी पौधे लगाएं जिसमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, वो लगा सकते हो। फूल वाले भी बहुत ऐसे आते हैं जिनमें ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती।
थोड़ा बहुत खाद डाला 15-20 दिन की, और पानी ही डालते रहो। और बहुत सारे, अब तो सर्दी है ना, तो अब सर्दी स्टार्ट हो जाएगी तो पानी भी ज़्यादा नहीं लेंगे पौधे। अगर आपने एक दिन डाल दिया तो 2 दिन नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा। गर्मी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, पौधे मर जाते हैं गर्मी के अंदर, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते गर्मी में, उन्हें दोनों टाइम पानी चाहिए होता है। ये देखो, इसके अंदर मैंने डाल दी वर्मी कंपोस्ट एंड नीम खली, सबको एक एक मुट्ठी ही डाल दी हूँ। थोड़ा सा गैप जरूर देना ताकि हमारा जो पानी है यहाँ ठहर जाए। अगर हमने ऊपर तक मिट्टी भर दी तो पानी तो सारा बाहर चल जाएगा, प्लांट को पानी अच्छे से मिलेगा। ये देखो, इसके अंदर मैंने ये लगा दिया है, एक ये लगाया है और एक ये लगाया है गोल गमले के अंदर। ये देखो, पिटूनिया लगाया, इसमें मधुमक्खियां घूम रही है। एक मैंने यहाँ लगाया है और मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ रख दिया मैंने फिलहाल के लिए। अभी धुलाई होगी, उसके बाद इन्हें जचाया जाएगा। और 2 गमले मैंने यहाँ रखे हैं और एक मैंने यहाँ रख दिया है, एक मैंने वहाँ रख दिया है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये मैंने कल लगाए थे, देखो पिटूनिया कितना सुंदर लग रहा है। डाल लगाते के साथ ही इसने अपनी जगह बना ली है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो वाइट, इस पे बैठा है मच्छर, चल मच्छर भाग जा। और ये देखो, ये देखो, जैसे ही इसमें लगाया तो देखो कितना खुल गए ये देखो, ये देखो, ये देखो। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर सदा कृपा रखे, आपके घर में खुशहाली आए, बरकत दे, निरोगी रखे। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, कोई बीमारी ना आए। आपको माता रानी धनवंतरी भगवान हमेशा सदा सुखी रखें, निरोगी काया रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। थैंक यू। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ, हैप्पी दिवाली, जय माता की।